दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप घर पर ही या अपने खेत पर ही मिट्टी की पीएच वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह पता होगा कि हर एक फसल का पीएच वैल्यू उसके उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया है या फिर उस फसल को उस पीएच वाली मिट्टी पर ही बेहतर उत्पादन आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मूली की फसल है, मूली को आप लगभग 5.5 से 7 के अंडर में अगर आपकी मिट्टी का पीएच है, वहाँ पर आप बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन जहाँ आप मूली लगा रहे हैं, आपको यही पता नहीं है कि आपकी जो मिट्टी है उसका पीएच क्या है। हो सकता है 5.5 से कम हो या हो सकता है 7 से ज़्यादा हो, तो आपको वहाँ बेटर उत्पादन नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन आप खेती कर रहे हैं। तो आइए आप आज हम एक ऐसी तकनीक बताएंगे, एक सिंपल सी विधि बताएंगे जिससे आप अपने खेत पर, अपने घर पर आप अपने हाथ से खुद से मिट्टी की जांच करके पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ पीएच वैल्यू, उसमें आप जो खाद है या फिर जो तत्वों की कमी है वो आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी विधि को हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको मिट्टी जांच करने के लिए सैंपलिंग करना जरूरी है। सैंपलिंग कैसे करते हैं, चलिए जानकारी लेते हैं। मान लीजिए आपका एक छोटा सा खेत है, 4 कोन का खेत है। आप अब सैंपल लेते समय दो चीज़ों का ध्यान रखें। जो मेड़ के किनारे का भाग है वहाँ से सैंपल नहीं लेना है। दूसरा भाग जहाँ आपका जल भराव होता है वहाँ से सैंपल नहीं लेना है। बस दो चीज़ों का बात आप ध्यान में रखें। अब सैंपल लेना है। सैंपल आपको लगभग 8 जगह से लेना है। पहली बात, आप मेड़ को छोड़ करके, मेड़ लगभग 12 से 15 फीट छोड़ दें। अगर बड़ा खेत है तो, छोटा खेत है तो लगभग 5 से 6 फीट छोड़ दें। बड़ा खेत है तो 12 से 15 फीट छोड़ करके आप चारों कोनों से 4 जगह से सैंपल लीजिए। सैंपल कैसे लेना है, वी शेप का गड्ढा करना है। वी शेप का गड्ढा करने के बाद कितनी गहराई से सैंपल लेना है ये जानकारी आपको देना जरूरी है। गहराई लगभग 5 से 7 इंच रखना है, इससे अधिक की गहराई नहीं रखना है। इससे अधिक की गहराई की किसी की जड़ भी नहीं जाती है। जो गहरी जड़ वाली आपकी फसलें हैं, अगर उसके खेती के लिए आप अगर पीएच ज्ञात करना चाह रहे हैं, आपको लगभग 10 इंच, 8 से 10 इंच तक की गहराई की मिट्टी लेनी पड़ेगी। अब आपको मिट्टी लेने के बाद लगभग 8 जगह से चारों कोनों के, फिर उसके अंदर थोड़ा, फिर बीच से, ऐसे करके 8 जगह से आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी लेने के बाद उसको लाएं और बढ़िया से उसको भुरभुरा करें, मिलाएं, दबाएं और उसको एक प्लेट पर या फिर जो समतल सतह है बढ़िया फर्श पर बिछाएं। उसको सूखने दें थोड़ा। उसका फिर 4 भाग करें, ऐसे, ऐसे और ऐसे। फिर आमने सामने का भाग आपको निकाल देना है। फिर इधर का आमने सामने का लें, तिरछा वाला, उसको भी 4 भाग करें, उसको भी निकाल दें। ऐसे करके 2-3 बार करें। उसके बाद आपको लगभग 500 ग्राम मिट्टी बचाना है। 500 ग्राम मिट्टी को आप अपने सैंपल को अब रखें। अब उसको फिर से पिघला लें। आप डिस्पोजल लेकर के आएँ। जो डिस्पोजल है, चाय वाली ले लें, पानी वाली ले लें, या फिर आपके कांच का ग्लास हो वो लेकर के आएँ। उसको रखें आप अपने पास। उसमें आपको पानी डालना है। कौन सी पानी डालना है ये बात बहुत ज़रूरी है। कई सारे किसान भाई ये बोलते हैं कि हम सिंपल पानी या घर का पानी ले लें या खेत का पानी, नहर का पानी ले लें। बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपके एरिया की पानी का भी पीएच वैल्यू अलग अलग डिफरेंट होता है। मानते हैं शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, लेकिन आपके एरिया वाइज पानी का वैल्यू, पीएच वैल्यू भी अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा। आपको लेना है न्यूट्रल पानी, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर कहाँ मिलेगा, वह आप मार्केट में जाइए, उनको बोलिए हमको बैटरी वाला पानी चाहिए, जो पानी हम बैटरी में डालते हैं। वो पानी लगभग 15 से 20 रुपए लीटर मिलता है। आप 1 लीटर ला सकते हैं। और जो आपका पानी है वो डालिए, फिर उसमें मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी को लगभग 5 मिनट तक बढ़िया से घोल दें, मतलब कि घोल करके 5 मिनट तक रहने दें। उसके बाद आपको जो लिटमस पेपर लाना है, लिटमस पेपर लाना है, मार्केट से ला सकते हैं या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। लगभग 100 रुपए तक में आपका लिटमस पेपर आ जाएगा। उसमें आपको पीएच वैल्यू का लिस्ट भी आ जाएगा। पीएच वैल्यू का लिस्ट कैसे होता है, आपको नंबर दिया रहेगा 1 2 3 4 5 ऐसे 14 तक दिया रहेगा। 7 आपका जो 7वां नंबर जो होता है वह उदासीन का होता है। 7 से कम आपकी मिट्टी का वो जो पीएच वैल्यू वह अम्लीय में आता है।
7 से अधिक का जो पीएच वैल्यू है क्षारीय में आता है। अब आपको 5 मिनट के बाद जब आपका मिट्टी पूरी तरह से घुल जाए, थोड़ा सा घोल करके जो लिटमस पेपर है उसको तोड़िए, थोड़ा इतना बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, उसको तोड़िए और उसमें जो पानी सैंपल आप लिए हैं उसमें डुबा दीजिए। लगभग 3-4 तक डुबा दीजिए। उसको निकालिए। निकाला जो आपका लिस्ट है, जो नंबर का आपका लिस्ट है, उसमें आप एक एक करके ऐसे रख रख के देखिए, या फिर आप कलर देखिए कि कौन सी कलर में मैच कर रहा है। आपका 6 में मैच कर रहा है तो आपका लगभग आपका पीएच वैल्यू 6 है। 7 में मैच कर तो पीएच वैल्यू 7 है। इस प्रकार से आप लगभग आपके अपने खेत का पीएच वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और जो आगामी फसल आपको बुआई करना है उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करिए कि हमको इसके उत्पादन के लिए में कितना पीएच वैल्यू होना चाहिए। जैसे मैंने आपको मूली का बताया, 5.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगर आपके खेत की पीएच वैल्यू कम है तो आप जिप्सम का प्रयोग करें, अधिक है तो फिटकरी का प्रयोग करें। फिटकरी इस समय ट्रेंड में चल रहा है। फिटकरी का प्रयोग पीएच वैल्यू कम करता है, एसिडिक है। अगर 7.5-8 है तो आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। आपका जो मिट्टी है वह नॉर्मल की ओर अग्रसर हो जाएगा, खेती योग्य हो जाएगा। पौधे अधिकतर आपका जो पोषक तत्व ग्रहण करेंगे, उत्पादन अच्छा होगा। इस प्रकार से आप मेंटेन कर सकते हैं, पीएच वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और साधारण विधि है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थोड़ा बहुत जो सुझाव भी हो तो हमको ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर रीड किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।